तो उसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसलिए वो आनंद स्वरूप होता है। यही उसकी निशानी हमें बताई गई। प्रेमी बंधुओं, शांत स्वरूप शांताकारम भुजग शयनम, उस परमात्मा का शांत आकार बताया जो कि आकार रहित आकार है। हम आप इस शरीर को भी आकार कहते हैं, तो ये आकार आंखों के द्वारा दिखता है, लेकिन जो शांताकार है वो दिखने का विषय नहीं है, वो समझने और अनुभूति का विषय है। उसकी अनुभूति का मतलब क्या हुआ? मिठास की अनुभूति आप जान गए, शांत स्वरूप की अनुभूति कैसे है जरा समझना है। आप और मैं दो हैं, 1 मिनट में आपके अंदर 10 बातें आती जाती हैं, मान लिया, और मेरे अंदर 1 मिनट में 100 बातें आती जाती हैं। तो जब मेरे और आपके बीच शांति की तुलना होगी तो कैसे होगी? जिसके अंदर कम विचार हैं वो ज्यादा विचार वाले की अपेक्षा शांत होगा, ये तो मतलब है ना। तो इस अनुभूति को काहे ने देखा? कोई आकार नहीं इसका। इस तरीके से अगर आपके भीतर 5 विचार, 5 घट गए, 5 में 3 फिर घटे 2 बचे, 5 में 4 घटे 1 बचे, यदि ऐसा होता है तो इस विचारों को घटाने के लिए जो तरकीब है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। इन विचारों को घटाने तक की अवस्था तक हमें जाना पड़ेगा। और हमारी तरकीब यदि विचारने वाली है कि सोचो ऐसा है, सोचो वो ऐसा है, सोचो वो ऐसा है, तो ये तरकीब हमारे विचारों को घटाएगी कि बढ़ाएगी? कोई बहुत बड़ी गलत की बात है क्या? हम अशांत होते चले जाएंगे अगर विचार चालू है, क्योंकि ये स्वचालित यंत्र है। ब्रह्मा की सृष्टि का ये स्वचालित यंत्र है, ये रुकेगा नहीं। क्योंकि जब तक इस पर कोई आक्षेप नहीं लगेगा ये बंद नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति सोच रहा है और आपकी उसकी पीठ पे थप्पी मार दो तो उसकी विचार प्रक्रिया में अंतर आएगा। या आप इस तरफ मुंह खड़े हैं और अचानक पीछे आपके गोला लग जाए तो जनमानस वहां पर एकदम हतप्रभ होगा और फिर कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा। ठीक है ना? हम मान के चल रहे हैं। तो जब ऐसा होता है कि अचानक हम एकदम रुक जाते हैं, किंग कर्तव्य मूढ़, रुकी हुई अवस्था शांत स्वरूप का नमूना है। तो क्या कहने से है? कहने से नहीं है। उसके लिए यंत्र का है, उसके लिए तरकीब है। जैसे हमारी विचारधारा चल रही और किसी ने पीठ पे थप्पी मार दी तो हमारे विचारों में तब्दीली हो जाएगी। जो चल रहा है, चेन जो लाइन चल रही है वो कट जाएगी। अब इसमें हुआ क्या? मेरे ऊपर हाथ किसी का पड़ा, मेरे अंदर जो शक्ति फैली हुई है, जो फैली हुई है, बेस्ट फैली हुई है, उसमें उतने हिस्से में जहां पे हाथ पड़ता है वहां पर वो संकुचित होती है। वो शक्ति वहां पर उतनी देर के लिए उसमें वहां कुंभक बनता है, जिसका फल ये होता है कि आपकी सोच की लाइन कट जाती है। और सोच की लाइन कटी और सोच चालू नहीं, उसके बीच में तो आप शांत है ना। सोच की लाइन कटी और अगली सोच चालू नहीं हुई, तब आप हैं शांत ना। तो ये शांति की आपकी कल्पना भर हो सकती है। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो हमारे संतों ने ये कहा है कि कछुआ होता है, अगर उसकी खोपड़े पे कोई आक्षेप होता है तो पूरे अंगों को सिकुड़ता है। ठीक?
कछुआ जिस तरह अपने अंगों को, जब हम पर हलचल हो हमारे विषयों की, हमारे अशांत की, हमारे किसी बेकार की, उस समय हम क्या सकोड़ लें, ये समझना है कि जिसके समय हे अर्जुन, जिस शक्ति के समेटने से चित्त सिमटता है, जिस शक्ति के सिमटने से इंद्रियां अंतर्मुखी जाती हैं, उसी शक्ति की से कल से आज तक बात हो रही, ठीक, कोई अलग हो रही बात। अब हम कहते हैं कि आप जब तक यहां से नहीं चलोगे तब तक उस शांति स्वरूप तक कैसे पहुंचे हो। शांति स्वरूप की हम 4 दिन बात करें, परमात्मा के स्वरूप की हम घंटों बात करें, उसका यही होगा कि यहां तक ये कहा जाएगा कि यहां बहुत अच्छा है, और यहां जाने के बाद वो फिर चल मशीन। तो जो मशीन कुदरती है वो का चुटकी बजाए रुके, कोई टोटके से रुकेगी, किसी इंद्रियों की कार्रवाई से रुकेगी, कान में खूब उंगली लगा लो कि आवाज न सुनाए, लेकिन मैं कान का तो मैं तऊ आ रही, और जब कान बिल्कुल नहीं जा रही तो क्या कछू तो हो रहो, तो रुके कहाँ हमको बताओ पहले, ठीक है ना। मूल उद्देश्य है अंदर में, क्योंकि अशांति अंदर है, बाहर का साधन कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जो शांत स्वरूप परमात्मा है वो कोई शरीर नहीं है, हाँ नाम उसके तमाम है। शरीर अगर है भी तो उस काल में वो शरीर जो जिंदा रहा है, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो शिव बाबा हो, चाहे नानक साहब हो, चाहे कबीर साहब हो, चाहे हमारे गुरु महाराज जी हो, जब तक शरीर रहा तब तक शरीर में वही चेतन शक्ति तो रही ना, लेकिन उस शरीर की चेतन शक्ति अपने समष्टि में जा चुकी थी, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, महान पुरुष। महा शब्द आता है महाआत्मा, जीव आत्मा, शिव आत्मा, सर्व आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ये आपके ही पद हैं। तो अगर हम जीव सृष्टि में हैं, हम विचारात्मक सृष्टि में हैं, तो हम सर्व आत्मा की विशेषता का न तो अनुमान कर सकते हैं, न कोई अध्यास कर सकते हैं, न कोई उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज कल्पना अतीत है, भावातीत है, शब्दातीत है। ये शब्दों के गठन में नहीं प्राप्त होगी। शब्दों के गठन में आपके अंदर वाणी विलास होगा। वाणी विलास, वाणी विलास भी बहुत बड़ा जंगल है। वाणी की विलासता भी बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि जब आप अंदर से शब्दों तक आते हैं तो आपने स्थान छोड़ा, ठीक। जब आप शब्दों तक आते हैं तो आपने अपना स्थान छोड़ा, ये आम बात है। खास बात क्या है, योगस्था कर्मणि, जो योग में स्थापित होकर शब्द बोलेगा वो शब्दों में नहीं आएगा। यही तो कला है। हे अर्जुन, मैं बोलते हुए भी नहीं बोलता, विशेषता ये तो है। मैं कर्मों का करता हुआ भी भोगता नहीं हूं, और संसार करता है और भोगता है। हम करने और भोगने की सृष्टि में हैं, और परम महापुरुष करके भी नहीं भोगता, इसलिए वो करता है। हम करके भोगते हैं, इसलिए हम करता नहीं है। और कहते क्या है, हम करता है। जो करके भोगता है वो करता नहीं है, यानी समर्थ नहीं है। जो करके भी नहीं भोगता वो समर्थ है। ये हमारे महापुरुषों की रहनी रही है, और वो इसी का इशारा हुआ, योगस्था कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। संग छोड़ करके अर्जुन तू योग में कर्म कर। संग त्यक्त्वा,
योगस्था, योग में जाएगी तो कहीं से संग छूटेगा, योग में जाने पर यहां से संग छूटेगा। इसको छोड़ना है और उसका करना है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि संसार से चित्त को हटाते हुए और उस तरफ ईश्वर आत्म तत्व में जोड़ते हुए बार बार ये करना है, क्योंकि आदत उसकी है, बार बार यहाँ जुड़ता है, बार बार यहाँ आता है। हमें क्या करना है कि यहाँ से हटाना है और वहाँ जोड़ना है, यहाँ से हटाना है वहाँ जोड़ना है। ये है हमारा अभ्यास, ठीक। और जब ये, इसका नाम है वैराग। वैराग कोई कपड़ों का नाम नहीं है, वैराग में खींचतान है। हमारा बाहर भागता है, हम कोशिश लगाने की करते हैं। हम पूजा में बैठे हैं, ध्यान हमारा बाहर जाता है, हम कोशिश करते हैं अपने इष्ट में लगाएं, जो भी आपने समझाओ। इसका नाम है खींचतान। और खींचतान जिसकी खत्म होती है वो अवस्था उसकी बनती है जिसके राग गत हो जाते हैं, वीत राग। जो राग द्वेष से, जो द्वंद्व की अवस्था से, जो दो की अवस्था से, जो जन्म मृत्यु से, जो सुख और दुख से, जो सम्मान अपमान से, जो हानि लाभ से में सम होता है, यह है साधु की रहनी। साधना करके साधु पहुंचा है, साधना कर रहा है, ठीक है। साधना क्या है? कौन सी चीज को साधना है? आंखों को साधना है, कान को साधना है, हाथ को साधना है, मुंह को साधना है? नहीं, हमें इन सब से कार्य करने वाले को साधना है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को फूले फले घाए। ये कोई भी संप्रदाय, कोई भी मठ इस बात को स्वीकार करेगा करेगा करेगा। बाकी इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उसके रास्ते अलग हो सकते हैं जो उसने चुने, ठीक। लेकिन जो शांत स्वरूप है, अशांत से जो शांत होना है, एक ही मार्ग है ना। क्या अशांत क्यों हुआ? कि उसने अपने स्थान को छोड़ा, अपने स्थान को छोड़ा है और दूसरे के घर में दखल, इंद्रियों के घर में दखल दिया। तो इंद्रियों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो जड़ है। तुमसे चेतन है, तुम निकले, चलेंगी वो तो, और चिल्लाएंगी भी नहीं। तुम्हारे निकलने के बाद इंद्रियां चिल्लाएंगी भी नहीं है? निकलने में तो चिल्लाएंगी। एक ऋषि ने सवाल किया, एक ऋषि से उनके शिष्यों ने सवाल किया कि प्रभु कतमे रुद्रायति, रुद्र कितने हैं? रुद्र माने वायु, क्योंकि वायु का जो देवता है वो शंकर है, जो वायु की समष्टि है, जिनसे वायु समष्टि में जाता है वो महादेव है। तो महादेव कोई रूप है क्या? महादेव एक आपकी अवस्था है जिसमें आपने महत शब्द को, महत अवस्था को पाया। तो समझने की चीजें हैं। हम जिस बात को कह रहे हैं उसका पद कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है? शांति का पद कहाँ है? राम का पद कहाँ है? गुरु का पद कहाँ है? सोहम का पद कहाँ है? इशारा देते हैं ग्रंथ कि उस सच्चिदानंद घन परम पद को ओम नाम से कहते हैं। उस सच्चिदानंद घन परम पद यानी जिस महापुरुष ने लिखा उसने उस पर दखल पाया, वो वहां पर स्थापित हुए और कह गए उस, हम पढ़ रहे हैं, हमें उसकी छीट भी नहीं है। हम कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसकी छीट पड़ी हो। उस सच्चिदानंद घन परम पद को ओम नाम से कहते हैं। दूसरे
आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करे। तो प्रवेश की बात सबने कही, प्रवेश होगा कैसे? कहे जब मिर्ची को खाए, जब कड़वी घुट्टी को पिए, करवे वाली ऊपर ऊपर बाले काटो। तो पद अवरूढ़, पदावरूढ़ कुछ करके होना है। आसक्ति रहित यतनशील महात्मा जिन जिसमें प्रवेश पाते हैं। आपके अंदर वो स्थान है, गुरुपद, आत्मपद, परमपद, हरिपद, विष्णुपद, ये जो नाम है ये स्थान आपकी इंद्रियों के ऊपर है। आपको जाना है आप क्या हैं? हाथ, हाथ जाएगा वहां पे, और हाथ धर के भी देख लो कोई फर्क है? पैर नहीं जाएगा, आंखें नहीं जाएंगी, आप जाएंगे। आप इसमें शक्ति रूप, ये शक्ति यहाँ पर कुंभक में है, इससे आप काम कर सकते हैं। 5 किलो का कुंभक करेंगे, पसेरा उठाएंगे, और 10 किलो उठाना है तो पसेरा वाली कुंभक से नहीं उठेगा ना, उसमें 10 किलो की शक्ति लाना पड़ेगी। तो आपका जो चेतन है पिंड में नीचे शक्ति रूप में काम कर रहा है, और ऊपर उसका योग में काम होता है, लेकिन ऊपर के योग को हम नीचे के तरकीब से करना चाहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। इसलिए आप समझें, हमें समझाएं कि क्या बोलने से राम है? क्या बोलने से शांति है? शांति का स्वरूप क्या है? यहां से कुछ ना हो, यहां से कोई हलचल ना हो, यहां से कोई विचार ना हो, तब शांति है। और बोला यहां से जाएगा, और यहां स्थान है, यहां के बोले हुए शब्दों से यहां पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तभी कहा है कि वाणी और स्थान में 12 अंगुल का फासला है। वाणी वाक्यांश है, लक्ष्यांश के लिए बोल है, लेकिन लक्ष्यांश वाणी में नहीं है, क्योंकि लक्ष्य वहां स्थान पे स्थापित होने से। ठीक, अब बात आई कुछ हम सबके समझने की। हमारे श्री गुरु महाराज जी पाणिनिवासी महाराज ने